दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर एक नई प्रेरक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है। प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है। कहते हैं ना कि जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे हुए प्रेरक वाक्य या प्रेरणास्पद कहानियां हमें इस निराशा के उस भंवर से बाहर निकालती है और हमारे अंदर एक नया जोश का संचार करती है। दोस्तों इसी के साथ में आज आपको एक बेहतरीन कहानी है जो मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं अभी उसको आपको सुनाऊं। मैं बताने जा रहा हूं। उसका शीर्षक है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप भेंट किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। दोस्तों उस प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंपा गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने जो भी उसके औजार थे, हथौड़ी, छीनी, वो निकाल लिए और अपने औजारों में से एक हथौड़ा निकालकर पत्थर को तोड़ने लगा। उस पर कंटिन्यू हथौड़े से वार करने लगा, परंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े पर कहीं बार पत्थर पे किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। अनेकों बार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की पर पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपने हाथ खींच लिया और 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा? जब मैंने 50 बार इस पे वार किया तब ही ये नहीं टूटा तो अब ये क्या टूटेगा? ये सोचकर उसने अपने हाथ हथौड़े समेत पीछे खींच लिए। दोस्तों वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास पहुंच गया और उसे ये कहकर वापस कर आया कि महाराज से कह देना इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को टेंशन हो गया क्योंकि महामंत्री को तो राजा का हर आदेश में पालन करना था। इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास
और किया होता तो सफल हो गया होता और स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, याद है इससे हमें जीवन में क्या सीख मिलती है? ये बड़ा सोचने का विषय है। जीवन में इससे हमें सीख मिलती है दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से कितनी ही बार गुजरते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, डगमगा जाता है और हम प्रयास के बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाए, कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक आप अपना प्रयास करना मत छोड़िए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। इसीलिए जिंदगी में हमेशा किसी भी चीज को पाने के लिए अपने प्रयास को निरंतर बनाए रखें। पक्की बात है हमें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, हो सकता है ये मेरी कहानी आपको पसंद आए या नहीं आए, पर एक मेरा छोटा सा प्रयास है जिसको मैं निरंतर करता रहूँगा। धन्यवाद।